गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अपने घरों पर बिल्कुल सेफ़ हैं और अपना होमवर्क भी अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर ली थी हमारी। आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी वो एक्सरसाइज। बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी, रेशो से रिलेटेड थी वो एक्सरसाइज हमारी। एंड स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज हम करेंगे अपना वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है आप सभी के लिए, तो आपने अच्छे से समझना है। और हमारा टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? प्रोपोर्शन। आर टॉपिक इज़ प्रोपोर्शन। ओके, रेशो के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी हमने कर ली है। अब हम प्रोपोर्शन करेंगे स्टूडेंट्स। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट करेंगे पहले, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली, व्हाट इज़ प्रोपोर्शन? देखिए स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शन होता क्या है? प्रोपोर्शन बेसिकली एक इक्वेशन होती है जिसमें दोनों साइड्स पर क्या होते हैं? रेशोज़ होते हैं। लेफ़्ट साइड पर भी एक रेशो मिलेगा आपको, राइट साइड पर भी एक रेशो मिलेगा। और वो दोनों कैसे होते हैं? दोनों के दोनों रेशोज़ इक्वल भी होते हैं स्टूडेंट्स। देखिए मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे अगर मैं लूँ 2:6 एंड 4:12, 4 नंबर्स हैं मेरे पास। आप कह सकते हैं दो रेशो हैं, एक 2:6 है, एक 4:12 है। ये दोनों रेशो स्टूडेंट्स इक्वल हैं। अब इक्वल कैसे हैं ये देखिए। 2/6 इट मीन्स 1/3, और ये हो जाएगा आपका 1/3। दोनों का कैंसिलेशन के बाद आंसर कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। ये दोनों रेशोज स्टूडेंट्स इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि ये दोनों रेशो आपस में प्रोपोर्शन में हैं। और लिखेंगे कैसे इसको? 2:4 एज 2:6 एज 4:12, 2:6 एज 4:12, इस तरीके से इसको रीड करते हैं। 2:6 एज 4:12, डबल कोलन का यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, ये वाला सिंबल प्रोपोर्शन को शो करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर जनरली हमारे पास 4 नंबर्स हैं, इट मीन्स 4 टर्म्स हैं हमारे पास, A, B, C और D. Generally, the 4 terms A, B, C and D are in proportion if A is to B is equal to C is to D. It means पहले दो नंबर्स का रेशो किसके इक्वल आना चाहिए? जो बाद में दो नंबर्स दे रखे हैं उनके रेशो के इक्वल आना चाहिए। तो हम इन चारों टर्म्स को किस में कहेंगे? प्रोपोर्शन में कहेंगे स्टूडेंट्स। A, B, C, D की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, नंबर हैं ये। ओके, नाउ thus A is to B as C is to D means A/B इज इक्वल टू C/D। अब जनरली है ये A/B लिखेंगे इसको, इसको C/D लिखेंगे, और दोनों इक्वल हैं, रेशोज इक्वल हैं क्योंकि प्रोपोर्शन में गिवन है ये। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, क्या हो जाएगा? AD, A मल्टीप्लाई बाई D एंड BC, इट मीन्स AD इज इक्वल टू BC। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपने याद रखना। अगर ABC और D प्रोपोर्शन में हैं तो AD किसके इक्वल होगा? BC के। ओके स्टूडेंट्स, नाउ A यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, B सेकेंड टर्म है, C थर्ड टर्म है और D हमारी फोर्थ टर्म है। ओके, जो हमारी टर्म्स A और D हैं स्टूडेंट्स, जो कॉर्नर्स पर हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स या फिर एक्सट्रीम्स। द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म आर कॉल्ड द एक्सट्रीम टर्म्स और एक्सट्रीम्स। स्पेलिंग्स आपने ध्यान से लर्न कर लेनी है। और जो बीच में दो टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, B और C, मिडल वाली जो टर्म्स हैं उनको क्या बोलेंगे? मिडल टर्म्स या फिर मीन्स बोलेंगे। ओके, ये भी आपने याद रखना है, बहुत जगह पर यूज़ करेंगे हम आगे इसको, तो आपने ध्यान रखना है इस चीज़ को। अब ये डायग्राम से थोड़ा सा बताया है यहाँ पर। A is to B as C is to D, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? ये दोनों क्या हैं? B और C क्या है? मीन्स है। A और D क्या हैं? एक्सट्रीम्स हैं। ओके, रीड कैसे करेंगे इसको? A is to B as C is to D. A is to B as C is to D. ओके स्टूडेंट्स, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमेशा किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, A और D की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आएगी? B मल्टीप्लाई बाई C के इक्वल। ओके, AD इज इक्वल टू BC। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एक ऐसा प्रोपोर्शन होता है स्टूडेंट्स जिसमें बीच वाली जो दो टर्म्स हैं ना, इट मीन्स जो मीन्स हैं
वो इक्वल वैल्यू के होते हैं। इन अ प्रोपोर्शन इफ द सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर इक्वल देन द प्रोपोर्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल 3:6 एज 6:12, बीच वाली दोनों टर्म 6 हैं तो ये एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। ओके, 3, 6, 12 आर इन प्रोपोर्शन। हम ऐसे भी कह सकते हैं 3, 6 और 12, तीन ही, ये 6 को मैंने रिपीट नहीं किया, ये तीनों जो नंबर्स हैं वो किस में है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ओके स्टूडेंट्स, ज़रूर नहीं है कि हम 4 ही नंबर्स लिखें, हम जो रिपीटिशन हुई है ना जिस नंबर की उसको ना भी लिखें तो भी चलेगा, एक बार भी लिखना है। 3, 6, 12 ये किस में हो गए? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मीन प्रोपोर्शन। देखिए मीन प्रोपोर्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? इफ़ द टर्म्स ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर ए बी और सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है ना, इट मीन्स जो बीच वाली टर्म है वो रिपीट हो रही है, तो बी को हम क्या बोलेंगे? मीन बोल देंगे। बी इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी। ओके, अगर ए बी और सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं तो क्या होगा? हम बी को रिपीट करेंगे, बीच वाली टर्म को, ए इज टू बी एज बी इज टू सी। तो अब जब हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई सी, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? a मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई बी, मीन्स बी स्क्वेयर। जब b को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वेयर आ जाएगा। ओके, आप बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी लिखो या ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर लिखो, एक ही बात है। ओके, दोनों इक्वल हैं आपस में। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट इज थर्ड प्रोपोर्शन। ये जो ए बी और सी थे ना स्टूडेंट्स, जब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे ना तो ये जो लास्ट पे जो नंबर होगा, जो लास्ट टर्म है सी, उसको हम क्या बोलेंगे? थर्ड प्रोपोर्शन, कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शन। इफ द टर्म्स ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन सी इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये चीज़ें आपने अपनी एक्सरसाइज में अप्लाई करनी है अच्छे से। ओके, कैलकुलेशंस आपने अच्छे से परफॉर्म करनी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 10.2। फर्स्टली रीड द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट सम। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन? ये जो रेशियोज गिवन है स्टूडेंट्स, आपको आपने इनको चेक करना है एक तरीके से कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। प्रोपोर्शन की कंडीशन क्या होती है? जो पहले 2 नंबर्स से रेशो बनेगा और लास्ट के 2 नंबर्स से रेशो बनेगा, दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। इस सम को करने के 2-3 मेथड हैं हमारे पास। मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाला करवाऊंगी, आप काफ़ी फेमिलियर हैं उस मेथड से। ओके, बाकी और भी मेथड है वो भी मैं आपको बता दूंगी, शॉर्ट है वो बहुत ज़्यादा। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। पहले 2 नंबर्स को लेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 25 बनेगा वहाँ से फ्रैक्शन। जस्ट हम चेक कर रहे हैं कि ये प्रोपोर्शन में है भी या नहीं। देखिए 2 हमारे पास फ्रैक्शन आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हम बहुत ज़्यादा बार कर चुके हैं स्टूडेंट्स। 5 मल्टीप्लाई बाई 30, फिर 25 को 6 से, ऑर्डर मैंने बताया है आपको, पहले ऊपर से स्टार्टिंग करेंगे, 5 को 30 से, फिर 25 को 6 से, इसके न्यूमरेटर को इसके डेनोमिनेटर से, इसके डेनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 150, इसको भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा 150। जब दोनों आंसर्स इक्वल हो जाए ना स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? 5/25 किसके इक्वल आ जाएगा? 6/30 के। जैसे ही ये दोनों रेशोज इक्वल आए, सो 5, 25, 6 and 30 आर इन प्रोपोर्शन एंड हैंस योर आंसर। इस तरीके से आपने करना था स्टूडेंट्स। अगर आप दूसरा मेथड करना चाहते हैं, बहुत ही शॉर्ट है वो आपने नोटबुक में तो नहीं करना है, जस्ट समझ लीजिए स्टूडेंट्स। कैसे करते हैं आप उसको? जस्ट दोनों रेशियोज़ को कैंसिलेशन के बाद देखते, अगर इक्वल आ रहे हैं तो येस, अदरवाइज नो। 5/25 है, कैंसिल करो, 5 1 जा, 5 5 जा, कितना आया? 1/5। 6/30, 6 1 जा, 6 5 जा, दोनों आंसर्स इक्वल है ना, इट मीन्स येस, ये दोनों, ये जो 4 नंबर्स हैं वो प्रोपोर्शन में हैं। अब थर्ड मेथड भी देख लीजिए, बता ही देती हूँ। 4 नंबर्स हैं, आप एक्सट्रीम्स की मल्टीप्लाई करके देखो, 5 और 30 की 150 आएगा। अब मीन्स की मल्टीप्लाई करो बीच वाले दोनों की, तभी भी 130 आएगा, दोनों आंसर सेम आ जाएंगे, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा?
कि ये चारों नंबर्स किस में हैं, प्रोपोर्शन में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डू वन मोर पार्ट ऑफ दिस सम। 15, 43 एंड 8 गिवन है यहाँ पर। सबसे पहले दो नंबर्स का रेशो लेकर चलेंगे, लास्ट के दो नंबर्स का 3/8, यहाँ पर 15/40 क्रॉस मल्टीप्लाई वाला ही मेथड करवा रही हूँ। 15 मल्टीप्लाई बाई 8, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर 40 को 3 से। 15 8 जा 120 और 43 जा 120, दोनों के दोनों इक्वल। सो 15/40 इज इक्वल टू 3/8। जैसे ही दोनों रेशोज़ की वैल्यू इक्वल आई, आप लिख देंगे सो 15, 40, 3 एंड 8 आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन स्पेलिंग आपने याद रखनी है, प्रोपोर्शन। ओके, नाउ सी और डी पार्ट जो है स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम मेथड से आपने करने हैं। ओके, ये दोनों का नो आंसर आएगा, प्रोपोर्शन में नहीं मिलेंगे आपको। ये मैं जल्दी जो शॉर्ट ट्रिक है हमारी वो बताती हूँ। देखिए, एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करो, 8 9 जा 72, 15 5 जा 75, दोनों आंसर डिफरेंट है ना, तो ये नहीं है प्रोपोर्शन में। नेक्स्ट 4 और 9 को 36 आएगा, 7 5 जा 35, दोनों आंसर्स डिफरेंट हैं, इसीलिए ये भी प्रोपोर्शन में नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर सेकेंड सम। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द फॉलोइंग टर्म्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। आपको कुछ टर्म्स गिवन है स्टूडेंट्स, 3 टर्म्स गिवन है, हर एक पार्ट में 3 टर्म्स मिलेंगे आपको, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। मैंने बोला था आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में 3 टर्म्स भी दे सकते हैं वो, क्योंकि बीच वाली तो रिपीट ही करनी होती है। ओके, बेसिक्स को अच्छे से किया करो ताकि आपको सम अच्छे से समझ आए। ओके, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में गिवन है, आपको गिवन है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, ये लेकर चलना है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं। अब सोल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन टर्म्स के टर्म्स जो दे रखे हैं वो क्या है, 6 18 और x है। क्योंकि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं, सिंस 6 18 x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, सो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, 6:18 और 18 को रिपीट करेंगे, 6:18 एज 18:x, सो 6:18 एज 18:x। क्लियर हुआ, बीच वाले को आपने रिपीट करना है, बीच वाले नंबर को। क्लियर स्टूडेंट्स, अब ये हम प्रोडक्ट वाले मेथड से करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स या एक्सट्रीम्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में गिवन है, तो जब कोई नंबर्स प्रोपोर्शन में होते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं, तो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, मीन्स के प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कौन है, बीच वाले। इट मीन्स 18 मल्टीप्लाई बाई 18। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कितना है, आप पहले एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्योंकि ये प्रोपोर्शन में है, सो प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, अगर आपको एक पार्ट समझ आ गया तो आप बहुत सारे अपने आप कर पाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू, स्पेलिंग्स का ध्यान रखा करो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये कंडीशन है क्योंकि प्रोपोर्शन में है, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट कितना है, 6 मल्टीप्लाई बाई एक्स, मीन्स का कितना है, 18 मल्टीप्लाई बाई 18। अब तो बस x की वैल्यू निकालनी रह गई है, x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाई 18। ये 6 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है बच्चों, इधर आके डिवीजन में हो जाएगा। अब कैंसिलेशन करेंगे आप, 6 1 जा 6 3 जा, एक नंबर नीचे से एक नंबर ऊपर से, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 3 जा 54। बस जैसे ही x की वैल्यू आई, आपका आंसर भी तो आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से आपने करना था। एक दो पार्ट और करते हैं हम, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सम है और इम्पोर्टेंट भी है। बी पार्ट 36 x और 49, आपको ये तीनों नंबर्स किस में गिवन है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। सबसे पहले गिवन नंबर्स लिखेंगे आप सोल्यूशन में, गिवन नंबर्स या गिवन टर्म्स इज इक्वल टू 36 x एंड 49। ओके, सिंस 36 x and 49 are in continued proportion, so 36 is to x is as x is to 49, 36 is to x as x is to 49, बीच वाले को रिपीट किया गया है। ओके, नाउ
आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स किसके इक्वल होगा? मीन्स के इक्वल। एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। एक्सट्रीम्स ये हैं और मीन्स आपके ये हैं, इनको मल्टीप्लाई कीजिए। 36 मल्टीप्लाई बाई 49 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसको मैं या तो साइड चेंज कर लीजिए आप, नहीं तो ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। देखिए 36 को आप लिखेंगे स्टूडेंट्स 6 मल्टीप्लाई बाई 6। ये जो अभी मैं कर रही हूँ इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज़ है आपके लिए। कैसे? यहाँ पर x 2 टाइम्स है, आप 36 को इस तरीके से लिखो कि किन के प्रोडक्ट में? ऐसे नंबर के प्रोडक्ट में जो खुद को खुद से मल्टीप्लाई कर रहा हो। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 36 आता है। जैसे अगर यहाँ पर 4 होता तो हम लिखते 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अगर यहाँ पर होता 9 तो हम लिखते 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 36 है तो लिखा है 6 मल्टीप्लाई बाई 6। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। स्क्वायर होता है ये अगली क्लासेज में आएगा आपका। 8th क्लास में आता है बेसिकली ये चैप्टर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाला चैप्टर। वहाँ पे ये और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। अब सिर्फ इतना याद रखना, नंबर को आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है कि किसी नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई करके वो आएगा। जैसे 49 है, 49 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर आता है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर, 2 बार है ना, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ध्यान से समझो बच्चों, ये न्यू स्टेप है आपके लिए बिल्कुल। अब देखिए एक और रूल है, 8th क्लास में ही है, 7th क्लास में भी आता है वो आपका थोड़ा सा। जब ये बेस है ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है ये एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट मीन्स पावर। 6 की पावर 2, 7 की पावर भी 2 है, तो बेसिस जो हैं इट मीन्स 6 और 7 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर इनकी इकट्ठी हो जाएगी, 2 ही रहेगी, ये आपस में मल्टीप्लाई। इट मीन्स 42 की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस सम को बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ। ओके, अगर एक बार में समझ ना आए तो दोबारा से वीडियो को देखना है आपने। अब स्क्वायर से स्क्वायर आप कैंसिल कर दोगे, 42 किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स के इक्वल। इट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42। और यही तो निकालना था आपको, एक्स की वैल्यू तो निकालनी थी। ओके स्टूडेंट्स, और आप स्क्वायर्स याद भी कर सकते हैं ऐसे इस तरीके से ना, जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है? 1 आता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9 आता है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 16 आता है। आपको इधर वाले नंबर मिल सकते हैं ऐसे सम्स में जहाँ पर एक्स स्क्वायर का केस मिलेगा। तो आपने पहचानना है कि 4 को तो आप 2 इंटू टी लिखेंगे, 9 को 3 इंटू 3 लिखेंगे, 16 को 4 इंटू 4 और अपना सम कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जो सी पार्ट है वो बिल्कुल सेम है बी वाले के, खुद कर लेना इसको। नाउ डी पार्ट, x 8 और 64 गिवन है, गिवन टर्म्स हैं, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। अब मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगी थोड़ा, क्योंकि कंसेप्ट और मेथड आपको क्लियर हो चुका है। x इज़ टू 8 एस 8 इज़ टू 64, बीच वाले को रिपीट कर दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा? मीन्स के इक्वल। इट मीन्स एक्सट्रीम कौन है यहाँ पर? x और 64 हैं। एक्सट्रीम मीन्स कॉर्नर वाले। x मल्टीप्लाई बाई 64 इज इक्वल टू मीन्स कौन है? 8 और 8, इट मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाई 8। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपको वैल्यू तो x की चाहिए, x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको आप राइट साइड पर ट्रांसपोज कर दोगे, ये किस में चला जाएगा? डिवीज़न में चला जाएगा। ओके, अब या तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, 8 8 जा कितना होता है? 64 होता है, डिवाइडेड बाई 64। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा। एक्स की वैल्यू बच्चों आपके पास कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आपने ये करना था। ये बहुत ईजी था, ए वाले पार्ट की तरह था ये बिल्कुल। नाउ जो आपका ई पार्ट है वो बी और सी पार्ट के जैसा है बिल्कुल, ये भी आप खुद करेंगे। मैं आपको एफ पार्ट करवा रही हूँ, इसमें थोड़े बड़े नंबर्स गिवन हैं आपको। सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन टर्म्स लिख लीजिए। ये तीनों स्टेप्स जो हैं सेम हैं, ये 3 स्टेप्स सेम रहेंगे हर एक सम के, सिर्फ नंबर्स आपने चेंज कर देने हैं। सिंस 100 x 256 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, क्योंकि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आपको
गिवन है स्टूडेंट्स, अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो 100:x एज x:256, बीच वाले को रिपीट करना है आपने। अब देखिए, आपको पता है ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इट मीन्स एक्सट्रीम कौन है, 100 मल्टीप्लाई बाई 256, एक्सट्रीम्स हो गई आपके और ये हो गई आपके मीन्स। इट मीन्स x मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब देखिए बच्चों, वही स्टेप आपने करना है। 100 किसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे आता है, 10 को खुद से मल्टीप्लाई करने पे। इट मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाई 10। अगर आपने 20 तक भी लर्न कर लिए ना, जो ये चीज़ मैंने आपको बताई है, ओके, खुद को खुद से मल्टीप्लाई करते जाना है, 5 6 7 8 9 इस तरीके से। ये टेबल ला लेना बेशक अपनी नोटबुक में, ओके। अब 100 को 10 × 10 लिखा। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे जाएंगे हम, तो 16 को 16 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा आपका, 256 आ जाएगा। अब बिल्कुल सेम मेथड जैसे बी पार्ट में किया था, 10 की पावर 2 है ये, मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 2 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई x, या x स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए, बेसिस यहाँ पर डिफरेंट है, पावर्स सेम है, तो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर एक बार रह जाएगी। यहाँ पर x स्क्वायर है, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 2 होती है ना। अब अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 160 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, x इज इक्वल टू 160 आ गया। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 160। आई होप क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। ये जो f पार्ट है और b पार्ट है आपका, ये आपने ध्यान से समझना है, ये थोड़ा डिफरेंट था, बाकी तो इजी थे। g पार्ट आप खुद कर लेना स्टूडेंट्स, और यहाँ तक अपनी नोटबुक अच्छे से कंप्लीट कर लो, रिवीजन करते रहो। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो आप इसको हाफ करके देख लेना, ओके। लेकिन देखने सारे सम्स और समझना भी है उनको, और फिर रिवीजन भी करनी है आपने, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू।